रोजगार जिंदगियों को सीधे सीधे छूता है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए सिर्फ भाषणों में नहीं, मैनिफेस्टोज में भी ये शामिल है। आज की तारीख में अगर तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख रोजगारों की बात की जाती है या बीजेपी की तरफ से 19 लाख रोजगार का वादा किया जाता है, तो जमीन पर जो आम लोग हैं वो इसको कितना संभव मानते हैं। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं ऑलरेडी। भाजपा के संकल्प से प्रदेश में कुल मिलाकर रोजगार के 19 लाख अवसर सृजित होंगे। गंगा मैया की कसम, हमको भरोसा है। भाजपा है तो भरोसा है। रोजगार का मुद्दा बिहार में बड़ा है। रोजगार नेताओं के वादों में तो है, लेकिन जनता पूछती है कितना उनके इरादों में है। 10 लाख रोजगार कोई दे सकता है? नहीं, कोई नहीं। 19 लाख बीजेपी कह रही है जी। रोजगार का वादा जो हो रहा है, आपको लग रहा है पूरा हो सकता है? पूरा हो सकता है, तेजस्वी जी तो पूरा कर सकते हैं। 10 लाख दे सकते हैं? दे सकते हैं। वो रोजगार जो वादा कर रहे हैं सब मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकता है। नहीं मिल सकता 10 लाख, नहीं। आप लोग को विश्वास है? हाँ, विश्वास है। नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है सब? हाँ, सबको नौकरी के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है मैडम, यहाँ नहीं मिलता नौकरी। आपको लगता है कि कोई यहाँ पे रोजगार दे सकता है? हमको तो विश्वास है तेजस्वी पर, नौजवान है युवा। नहीं तो झूठा वोट लेने का वादा है। सब कोई झूठ बोल रहा है। अरे उसको तो कम से कम केंद्र में सरकार में उसका सत्ता है बीजेपी का, तो वो सही भी कर सकता है। उसके पास खजाना है, इसके पास क्या है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार की समस्या का निदान उनके लिए एक कसम की तरह है। खाली पदों को तो भरना ही है, और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है। तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं, वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। कुछ लोग हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, जो लोग थक चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, जिन लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख जॉब्स की बात की, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरे ये कहां से संभव है इसके पैसे का। नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरह की बातें आई कि पैसे ही नहीं है, ऐसा कहां संभव है। लेकिन आप लोगों ने कह दिया हम 19 लाख जॉब देंगे। देखिए फर्क समझिए। हाँ। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। ये सब तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। ये सब तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेलकमिंग अप्रोच होगा। ये सब तब होगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिवेट होंगे। लेकिन आपका जो कैरेक्टर रहा है, यानी आरजेडी का जो कैरेक्टर रहा है, उन्होंने तो सबको यहां से पलायन करा दिया। उन्होंने आप वो ये क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो लालू जी अपनी यूएसपी मानते थे। यहां से हमने सब लोगों को भेज दिया। राहुल गांधी भी बिहार चुनाव के रण में आते हैं तो वो रोजगार के बहाने एनडीए पर गहरे सवाल उठाते हैं। आप बिहारियों को ये समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला?
एक सर्वे के अनुसार 2018-19 में जब देश में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, तो बिहार में 10.2% लोग बेरोजगार थे। बिहार में 20% से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। लाजमी है कि चुनाव के समय युवा आश्वासन चाहते हैं। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल में भी रोजगार का मुद्दा 20% लोगों की पसंद के साथ बिहार में नंबर 2 मुद्दा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार चुनावों पर आप देखते रहिए श्वेत पत्र। लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं जो वोटों का अलग अलग तरीके से बंटवारा देख रही हैं, जिसे राजनीतिक भाषा में वोट कटवा कहा जाता है, तो क्या जनता की जो असली राय है वो सचमुच में सत्ता में तब्दील हो पाती है? बिहार में क्या आम मतदाता जागरूक है इस मुद्दे को लेकर, और अगर हाँ तो वो निर्णय क्या कर रहे हैं? आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पूरा बिहार एकजुट होकर खड़ा है। वोट कटवा का आरोप अक्सर चुनावी रणनीति में आरोपों के तौर पर आता है, लेकिन इन चुनावों में राजनीतिक दलों की स्थिति ने क्या इसे एक मुद्दा बना दिया है? चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई? कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। सीटें ज्यादा मांग रहे थे, निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी। हाँ। और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था। हाँ। और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी और ओवैसी की AIMIM समेत 6 पार्टियों के गठबंधन वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी भूमिका बिहार चुनावों में वोट कटवा से अधिक नहीं। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को 7% के करीब वोट मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की LJP को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े स्थिति को कुछ तो स्पष्ट कर ही रहे हैं। मान रहे हैं लोग कि जदयू और LJP के सामने अगर है तो लोग समझ रहे हैं कि NDA अलग है, NDA से अलग लड़ाई चल रही है। नहीं, LJP यानी बीजेपी। अच्छा, LJP यानी बीजेपी। और वो नीतीश कुमार चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है? सरकार भी बनाई है। मैं LJP यानी बीजेपी ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि साथ हैं, लोग समझ रहे हैं? हाँ है तो है। किसी से कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब मिलजुल का हम लोग सब है। लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। आप लोग के हिसाब से लड़ाई ओनली फॉर नीतीश कुमार से है। सत्ता से गिराना है। बेरोजगारी देख रहे चरम सीमा पे है।